गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारा पाठ भाषा पढ़ रहे हैं। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। कल हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी। क्या परिभाषा थी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। ये पढ़ी थी और हमने लिखी भी थी ना। और कल हमने भाषा के रूप भी पढ़े थे कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिसमें हम अपनी बात को बोलकर किसी को समझाते हैं और दूसरा हमारी बोली बात को सुनकर समझता है, जैसे कविता सुनाना, कहानी सुनाना, फ़ोन पर बात करना। ठीक है। दूसरा हमने रूप पढ़ा था भाषा का लिखित भाषा, कि जब हम अपनी बात को लिखकर समझाते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वो भाषा का लिखित रूप है। जैसे अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, लेटर पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ना। जैसे हम अभी इस पाठ को पढ़कर समझते हैं ना, तो वो क्या है? लिखित भाषा। ठीक है। आज हम हमारा पाठ इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। सड़क पर चलते समय आपने देखा होगा कि चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला सीटी बजाता है। कि जब हम कलेक्ट्रेट चौराहे पर जाते हैं ना, जहाँ ट्रैफिक लाइट भी लगी रहे और एक वाइट ड्रेस में ट्रैफिक पुलिस अंकल भी खड़े रहते हैं, है ना, वो सीटी बजाते हैं और वाहनों को इशारों से रुकने का संकेत देते हैं। वाहन मतलब गाड़ियाँ, कि वो सीटी बजाते हैं और फिर रुको, जाओ, है ना, ये सारे संकेत करते हैं। लेकिन वह भाषा नहीं होती कि वो हमको इशारों में समझा रहे हैं। बेटा, वो भाषा नहीं है। ऐसे इशारों तो हम पशु पक्षियों में भी देखते हैं। क्या आपने कभी जानवरों की बोली को समझने की कोशिश की है कि जब तोता टें करता है, कौवा काव काव करता है या चिड़िया चींची करती है, तो वो क्या कह रही है? हम समझ पाते हैं क्या? नहीं। तो जब हम उसको समझ ही नहीं सकते, उसका अर्थ भी नहीं जान सकते, वो क्या कह रहा है ये पता नहीं लगा सकते, उसके मन में क्या है ये नहीं पता लगा सकते, तो उस आवाज़ को हम भाषा नहीं कहते हैं। नहीं। तो क्यों नहीं? क्योंकि जानवरों की बोली को भाषा नहीं कहते हैं, है ना। वो भाषा नहीं होती है, वो तो आवाज़ है। ओके। अब हम तो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं, तो और भाषाएं भी हैं क्या? चलो देखते हैं। भारत देश में 29 राज्य हैं, इसलिए यहाँ लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने राज्यों की भाषा का प्रयोग भी करते हैं। जैसे मैं पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी बोलती हूँ। पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, मैं मलयालम बोलती हूँ। अब बंगाल, मैं बंगाली बोलती हूँ। महाराष्ट्र, मैं मराठी बोलती हूँ। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं ना बेटा, राजस्थानी बोली जाती है। ओके। बिहार में बिहारी बोली जाती है। ठीक। तो गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ओके। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब भारत में बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह क्या बोलते हैं? हिंदी। तो इसलिए ज़्यादातर जगह हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी को क्या कर दिया? भारत की राष्ट्रभाषा बना दिया गया। भारत हमारा राष्ट्र मतलब देश, तो देश की भाषा कौन सी है? हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और इसीलिए, क्योंकि बेटा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया गया था। यस, हमारे मॉनिटर बनाते ना, ये क्लास का आज से मॉनिटर है। वैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बना दिया गया था कि ये मेन भारत की भाषा है। इसीलिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारी स्कूल में भी मनाया जाता है बेटा। यहाँ पर कविता प्रतियोगिता होती है, बाहर की स्कूलों के बच्चे भी आते हैं, हिंदी के भाषण की प्रतियोगिता होती है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब आप सब भी इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनोगे। ठीक है। इसीलिए अभी से अपनी हिंदी को बहुत अच्छी कर लो। ठीक। अब प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग। लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं। देखो इधर लिखी हुई है ना परिभाषा, लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहते हैं।
अब एक तरफ भाषा लिखी है, एक तरफ लिपि। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हम जो आ, ई ये लिखते हैं, ये देवनागरी लिपि है बेटा। तो संस्कृत लिखेंगे तब भी आई का ही प्रयोग करेंगे। हिंदी भी इसी के सारे लिखते हैं। जैसे सोनिया लिखना है तो स लिखा, फिर ओ की मात्रा लगाई, फिर न लिखा, ई की मात्रा लगाई, य लगाकर आ की मात्रा। तो ये जो स फिर मात्रा या ये जो लिखा ना, ये देवनागरी लिपि है। ओके। उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। हम लिखते हैं ना जो ABCD, वो रोमन लैंग्वेज है, रोमन लिपि है। ओके। और पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है। ओके। ये अलग अलग लिपियाँ हैं। आपको किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है वो भी याद करना है और ये लिपि भी याद करनी है। ठीक है। अब देखो, लिखना पढ़ना जो सिखलाए, आपकी भाषा वो कहलाए। भाषाएं हैं यहाँ अनेक, प्यार सभी को रखता एक। ओके, समझ में आ गई कि भाषा चाहे कितनी भी बोले, लेकिन हम सब एक हैं और हम में आपस में बहुत सारा प्यार है। ठीक है। तो इस पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवीजन कर लें। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखने की विधि लिपि कहलाती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा। तो आज आपको क्या करना है, पूरे पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और मैं जो काम दूंगी उसे अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।